असम के हरे भरे चाय के बागानों का सिलसिला दूर तक फैला हुआ था, मानो धरती पर बिछा हुआ विशाल हरे रंग का कालीन हो। हवा में चाय की पत्तियों की खुशबू घुली रहती थी, जो मानो हर सांस के साथ तन मन को ताजगी देती थी। इन लहराते हुए चाय के बागानों के बीचों बीच बसा था एक छोटा सा गांव, अरुणाचल। यहीं रहती थी अरुणा, एक हंसमुख और स्वतंत्र विचारों वाली लड़की। अरुणा की उम्र 18 साल के करीब थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं, जो मानो चाय के बागानों की हरियाली को अपने अंदर समेटे हुए हों। उसके घुंघराले बाल अक्सर चोटी में बंधे रहते थे, लेकिन कभी कभी हवा के साथ नाचने लगते थे। अरुणा की सुबह चाय के बागानों की खुशबू से जगा करती थी। वो बचपन से ही इन बागानों के बीच पली बड़ी थी। सुबह जल्दी उठकर जब सूर्य की पहली किरणें पत्तियों पर पड़ती थीं, तब वह अपनी दादी अम्माई के साथ चाय की पत्तियों को तोड़ने चली जाती थी। रास्ते में वे हिरन के झुंड को दौड़ते हुए देखती या फिर पेड़ों पर रंग बिरंगे चिड़ियों को चहचहाते हुए सुनती। अम्माई अरुणा को चाय की पत्तियों को चुनना सिखाती थी। वे बताती थीं कि सबसे ऊपर की 2 पत्तियां और उनके साथ वाली कली सबसे अच्छी चाय बनाती हैं। वे अरुणा को चाय की पत्तियों की किस्मों के बारे में भी बताती थीं, जैसे कि हल्की सुगंध वाली असमिका या फिर मजबूत स्वाद वाली मनोज पाखा। एक सुबह अरुणा हमेशा की तरह चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। हवा में हल्की सी सर्दी थी और कोहरे की चादर धीरे धीरे हट रही थी। अचानक उसे कुछ दूर खड़े होकर पेड़ों को निहारते हुए एक युवक दिखाई दिया। वो युवक गांव का नहीं लग रहा था। उसके पहनावे और हाव भाव से ऐसा लगता था कि वो किसी बड़े शहर से आया है। अरुणा की जिज्ञासा जागी। उसने धीरे धीरे उस युवक के पास चली गई। पेड़ों की पत्तियों के बीच से निकलकर उसने पूछा, नमस्ते। युवक चौंका, फिर मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते। उसकी मुस्कान इतनी खिली हुई थी कि मानो सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ गई हों। उसकी आंखें गहरी भूरी थीं, जिनमें एक अलग ही जिज्ञासा झलक रही थी। आप यहां कैसे? अरुणा ने फिर पूछा। मेरा नाम राहुल है, युवक ने बताया। मैं चाय की खेती के बारे में सीखने के लिए यहां आया हूं। उसने आगे बताया कि उसका नाम राहुल है और वो दिल्ली में रहता है। वो चाय का बहुत शौकीन है और हमेशा बेहतरीन चाय की तलाश में रहता है। उसे पता चला कि असम के चाय बागानों में दुनिया की सबसे अच्छी चाय उगाई जाती है, इसलिए वो सीखने के लिए यहां आया है। अरुणा को राहुल की बातों में दिलचस्पी पैदा हो गई। उसने पूछा, लेकिन दिल्ली में तो बहुत सारी चाय की दुकानें हैं, फिर आप सीखने के लिए यहां क्यों आए? राहुल ने बताया कि वह असली चाय के बारे में सीखना चाहता है। वो जानना चाहता है कि चाय की पत्तियां कैसे उगाई जाती हैं, उन्हें कैसे तोड़ा जाता है और फिर कैसे उन्हें स्वादिष्ट चाय में बदला जाता है। उसने सुना था कि असम के चाय बागानों में चाय बनाने की पारंपरिक विधियां आज भी इस्तेमाल की जाती हैं और वो इन्हीं विधियों को सीखना चाहता था। अरुणा को राहुल की ईमानदारी पसंद आई। उसने बताया कि गांव में उसके पिताजी ही चाय बागान के मालिक हैं और वो अक्सर उनकी मदद करती है। उसने राहुल को चाय की पत्तियों के बारे में, उनकी किस्मों के बारे में और चाय बनाने की पारंपरिक विधियों के बारे में बताया। राहुल ध्यान से सुनता रहा और बीच बीच में सवाल पूछता रहा। उसने अरुणा से चाय की पत्तियों को चुनने का तरीका सीखा, उन्हें टोकरी में इकट्ठा करना सीखा और यह भी जाना कि किस तरह से चाय की पत्तियों को सुखाया जाता है। कुछ समय बाद राहुल अक्सर अरुणा को चाय के बागानों में मिलने लगा। वे साथ में चाय की पत्तियां तोड़ते, चाय के बारे में बातें करते और आसपास के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते। राहुल को चाय के बागानों की शांत और प्राकृतिक सुंदरता बहुत पसंद आई। वहीं अरुणा को राहुल के शहर की कहानियां सुनना अच्छा लगता था। राहुल उसे दिल्ली की ऊंची इमारतों, व्यस्त सड़कों और बड़े बड़े बाजारों के बारे में बताता था। अरुणा ने कभी भी शहर नहीं देखा था, इसलिए उसकी कल्पना राहुल के शब्दों के साथ रंगीन होती रहती थी। धीरे धीरे उनके बीच एक खास रिश्ता बनने लगा। राहुल अरुणा को गांव के बाहर स्थित एक छोटी सी चाय की दुकान पर ले जाता, जहां वे गर्मागर्म चाय पीते हुए घंटों बातें करते रहते। राहुल को असम की चाय बहुत पसंद आई। वो कहता था कि इसमें एक खास सुगंध और स्वाद है, जो उसे शहर की चाय में कभी नहीं मिला। एक शाम सूर्यास्त के समय राहुल और अरुणा चाय के बागानों में टहल रहे थे। आकाश लाल, नारंगी और बैंगनी रंगों से रंगा हुआ था। दूर दूर तक फैले हुए चाय के बागानों पर सूरज की सुनहरी किरणें पड़ रही थीं, जिससे वे और भी हरे भरे नजर आ रहे थे। वातावरण में शांति छाई हुई थी, सिवाय हवा के सरसराहट के और दूर किसी चिड़िया के चहचहाने के कोई आवाज नहीं आ रही थी। अचानक राहुल ने रुककर अरुणा की ओर देखा और कहा,
अरुणा, मुझे तुम्हारे साथ बातें करना, तुम्हारी हंसी सुनना और तुम्हारे साथ चाय के बागानों में घूमना बहुत अच्छा लगता है। अरुणा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राहुल की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। राहुल आगे बोला, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। अरुणा अब और जवाब देने में हिचकिचाई नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है राहुल। ये शब्द सुनकर राहुल के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने अरुणा का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे धीरे से अपने पास खींच लिया। उन्होंने सूर्यास्त के खूबसूरत नजारे को देखते हुए कुछ देर चुपचाप खड़े रहे, मानो प्रकृति उनकी खामोशी को सुन रही हो। उस दिन से उनकी प्यार की कहानी शुरू हो गई। वे चाय के बागानों में ही नहीं, बल्कि गांव की नदी के किनारे, पेड़ों के नीचे और गांव के छोटे से मंदिर पर भी मिला करते थे। राहुल अरुणा को गांव के त्योहारों में भी ले जाता, जहां वे ढोल की थाप पर नाचते और गाते थे। अरुणा ने राहुल को बिहू पर्व की रंगीन रातें और माघ बिहू के दौरान मनाए जाने वाले माघोत्सव की धूमधाम दिखाई। राहुल इन त्योहारों के रंगों और रीति रिवाजों से मंत्रमुग्ध हो जाता था। एक दिन चाय के बागान में टहलते हुए राहुल ने अरुणा से पूछा, अरुणा, तुम कभी शहर जाना चाहोगी? अरुणा ने सोच समझकर जवाब दिया, राहुल, मुझे गांव से बहुत प्यार है। यहाँ मेरा परिवार है, मेरा घर है और ये चाय के बागान हैं, जिनके बीच में मैं पली बड़ी हूं। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे शहर के बारे में जानने की इच्छा जरूर हो गई है। राहुल मुस्कुराया और बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिल्ली दिखा सकता हूं। अरुणा कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, लेकिन तुम्हें तो यहां से वापस जाना होगा ना? राहुल ने बताया कि वह चाय बनाने की कला सीखने के बाद वापस जाएगा, लेकिन वह अरुणा को भी दिल्ली जरूर दिखाना चाहता है। कुछ समय बाद राहुल को वापस दिल्ली जाना पड़ा। जाते समय दोनों का दिल दुखी था। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हर रोज बात करेंगे। राहुल ने अरुणा को फोन करने के लिए एक नया फोन भी दिलाया। अरुणा को फोन पर बात करना पहले थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वो राहुल से बात करने की आदी हो गई। राहुल उसे दिल्ली की जिंदगी के बारे में बताता था, वहीं अरुणा उसे गांव की खबरें सुनाती थी। कुछ महीनों बाद राहुल ने अरुणा को दिल्ली बुलाया। अरुणा पहली बार ट्रेन में सवार हुई। ट्रेन का सफर उसके लिए एक नए अनुभव जैसा था। दिल्ली पहुंचकर वह दंग रह गई। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, चमचमाती दुकानें और हर तरफ भाग दौड़ करने वाले लोग, ये सब कुछ उसे अजीब और नया लगा। राहुल ने उसे दिल्ली घुमाया। उन्होंने लाल किला, इंडिया गेट और कुतुब मीनार जैसी ऐतिहासिक जगहें देखी। राहुल उसे कनॉट प्लेस और चांदनी चौक जैसे बाजारों में भी ले गया, जहां अरुणा ने खाने पीने की नई चीजें देखी और खरीदी। लेकिन शहर की चकाचौंध के बीच में भी अरुणा को राहुल की कमी खलती रही। रात को होटल के कमरे में बैठकर वह गांव के शांत वातावरण और चाय के बागानों की खुशबू को याद करती थी। कुछ दिन बाद अरुणा को वापस गांव जाना पड़ा। जाते समय राहुल ने उससे कहा, अरुणा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अरुणा खुशी से चौंक गई। उसने कहा, लेकिन राहुल, तुम्हें तो शहर में रहना है। राहुल ने बताया कि उसने अपने पिताजी को समझा लिया है और वे उसे असम में ही चाय का कारोबार शुरू करने की इजाजत दे रहे हैं। वो अरुणा के साथ गांव में ही रहना चाहता है। अरुणा बहुत खुश हुई। उसने राहुल को हामी भर दी। वापस गांव आकर अरुणा ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। पहले तो उन्हें थोड़ा झिझक हुआ, लेकिन उन्होंने राहुल को देखा और उसकी बातें सुनी, तो उन्हें भी यह रिश्ता अच्छा लगा। कुछ समय बाद गांव में ही अरुणा और राहुल की धूमधाम से शादी हुई। गांव के सभी लोग खुश थे। शादी के बाद राहुल ने अपने पिताजी की मदद से गांव के बाहर एक छोटी सी चाय फैक्ट्री खोली। अरुणा ने उसे चाय की खेती और प्रसंस्करण के बारे में जो कुछ भी सीखा था, उसका इस्तेमाल किया। राहुल ने भी दिल्ली में सीखी हुई नई तकनीकों को अपनाया। धीरे धीरे उनकी फैक्ट्री चल निकली। उन्होंने अपनी चाय की ब्रांड बनाई, जिसका नाम उन्होंने अरुणा चाय रखा। अरुणा चाय की खासियत ये थी कि इसमें परंपरागत तरीकों से तैयार की गई चाय पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता था, साथ ही आधुनिक तकनीकों से उसकी गुणवत्ता और स्वाद को और बेहतर बनाया जाता था। कुछ ही समय में अरुणा चाय की ख्याति आसपास के इलाकों में फैल गई। लोगों को इसकी खुशबू, स्वाद और गुणवत्ता बहुत पसंद आई। राहुल ने दिल्ली के अपने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए बड़े शहरों में भी अरुणा चाय बेचना शुरू किया। कुछ सालों में अरुणा और राहुल की फैक्ट्री काफी बड़ी हो गई। उन्होंने गांव के कई लोगों को भी रोजगार दिया।
अरुणा गांव की महिलाओं को चाय की पत्तियों को सुखाने और छांटने का काम सिखाती थी। इससे गांव की महिलाओं को आर्थिक मदद मिली और वे अपने परिवारों का बेहतर ख्याल रखने लगी। एक दिन राहुल ने अरुणा को बताया कि उसे एक बड़ी चाय कंपनी से अरुणा चाय को पूरे देश में बेचने का प्रस्ताव मिला है। अरुणा को थोड़ी चिंता हुई। उसने पूछा, लेकिन राहुल, क्या इससे हमारी चाय की गुणवत्ता खराब नहीं हो जाएगी? राहुल ने उसे समझाया कि वह कंपनी के साथ एक ऐसा करार करेगा जिसके तहत चाय की पत्तियों को चुनने से लेकर पैकिंग तक सब कुछ उनके नियंत्रण में रहेगा। साथ ही वह ये भी सुनिश्चित करेगा कि चाय बनाने की पारंपरिक विधियों का ही इस्तेमाल किया जाए। अरुणा को राहुल की बातों का भरोसा था। उन्होंने कंपनी के साथ करार किया और कुछ ही महीनों में अरुणा चाय पूरे देश में बिकने लगी। अरुणा और राहुल को कई पुरस्कार मिले और उनकी कहानी अखबारों और मैगजीनों में छपी। लेकिन सफलता के बीच भी अरुणा और राहुल अपने गांव और चाय के बागानों को नहीं भूले। वे हर रोज सुबह चाय के बागानों में टहलते थे और वहीं बैठकर चाय पीते थे। उनकी कहानी गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गई। ये कहानी बताती थी कि प्यार और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, चाहे आप शहर में रहते हो या गांव में।